हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं सदिश वेक्टर का 10.3 प्रश्नावली 10.3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 और √2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम है कि जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होते हैं, वेक्टर ए अगर वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट में होता है तो ए बी क्या निकल के आता है, ए का परिणाम बी का परिणाम कास थीटा, ये फार्मूला आता है। तो आपको कास थीटा निकालना है। तो कास थीटा बराबर वेक्टर ए का वेक्टर बी का अपान वेक्टर ए और वेक्टर बी ए बी। तो देखिए, जब वेक्टर मॉड वेक्टर ए बराबर ए के बराबर होता है, मॉड वेक्टर बी बराबर किसके होता है, बी के बराबर होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यही मुझे निकालना। मॉड वेक्टर ए बराबर ए के बराबर, इसका परिमाण मॉड वेक्टर बी बराबर परिणाम बी के बराबर होता है। इसको आपको मालूम होना चाहिए, यही आपका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम बेटा लिखेंगे, अब ये लिखेंगे, माना सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का परिणाम बी का परिमाण कास थीटा, या कास थीटा बराबर वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी अपान ए बी। तो यहाँ पे आपको दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण दिया गया है। तो वेक्टर ए का परिमाण मॉड ए या वेक्टर ए बराबर कितना दिया गया है आपको, √3 दिया गया है, या वेक्टर बी का परिमाण मॉड वेक्टर बी या बी बराबर 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको और दिया गया है सदिश का गुणनफल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 दिया गया है। तो ए और बी वेक्टर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा मैंने माना, तो मैंने फार्मूला लगाया, ए डॉट सदिश वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा, या कास थीटा बराबर ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए का परिमाण बी का परिमाण। अब यही फार्मूले पे आप रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कास थीटा बराबर, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, √6 निकल के आ जाएगा। तो ए का वैल्यू √3 और बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, √6 आ जाएगा। यहाँ √3 और 2 लिखा गया। देखिए, ए का जो वैल्यू है वो √3 है, बी का जो वैल्यू है 2 है। तो ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू 2। तो यहाँ से √3 कैंसिल हो गए, √2/2 आ गया। कास ऑफ थीटा या कास ऑफ थीटा। अब देखिए, यहाँ √2 का परमीकरण कर दीजिए। जब √2 का आप परमीकरण करेंगे तो √2 अपान √2, अर्थात यहाँ निकल के आ जाएगा कास थीटा बराबर √2 2 अपान 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 अपान √2 कास ऑफ थीटा। तो कास थीटा 1/√3 किसका मान होता है, कास 45। तो थीटा कास कट गया, कितने अंश का आ गया,
45 अंश का आ गया। तो इसके बीच का कोण क्या बनेगा, 45 अंश का बनेगा। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि सदिश वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। पहले जैसा सवाल है। तो जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे सदिश वेक्टर a बराबर i माइनस 2j प्लस 3k और सदिश वेक्टर b बराबर 3i माइनस 2j प्लस k। तो a सदिश इतना और इतना, यानी इतना मतलब वेक्टर a बराबर a, वेक्टर b बराबर a। आपको दो सदिश दिया गया है, इनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो आप लिखेंगे कि सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए बी का कास थीटा। ए वेक्टर a का परिमाण a, b का परिमाण b कास थीटा। तो यहाँ से कास थीटा बराबर आ जाएगा कि आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान a का परिमाण b का परिमाण, यानी मॉड वेक्टर a। अभी मैंने बताया था मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। तो यहाँ से आप परिमाण पहले निकाल लीजिए, क्योंकि परिमाण नहीं दिया गया है। तो वेक्टर a का परिमाण बराबर होता है फार्मूला अंडर रूट किसका। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। जैसे यहाँ आपको दिया गया है AXI AYJ AZK। तो a का परिमाण अगर निकालना है, a का मान निकालना है, तो ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर az का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पे इसका हम परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण मॉड वेक्टर a बराबर अंडर रूट, देखिए इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, तो a का स्क्वायर, इसका कितना है -2 का स्क्वायर, इसका कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 1 4 9 9 10 4 14 निकल के आ गया, मॉड ऑफ ए आ गया। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। मॉड वेक्टर बी बराबर आ जाएगा, देखिए मॉड 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 9 2 4 प्लस 1, तो 9 1 10 4 14, ये मॉड बी आ गया। अब सीधा हम फार्मूले पे रखेंगे। तो यहाँ से कास थीटा जो आएगा ना, ए डॉट बी का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से रखेंगे, यानी आई माइनस 2j प्लस 3k और डॉट प्रोडक्ट बी का वैल्यू क्या है 3i माइनस 2j प्लस k, ये निकल के आ गया। अब देखिए मॉड ए का मान √14, मॉड बी का मान √14। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कास ऑफ थीटा। आपको एक स्टेप और यहाँ मालूम होना चाहिए कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, अदर क्या हो जाते हैं 0। तो वही रूल यहाँ लगेगा कि आई डॉट आई 1, तो 3 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 का 3 आ गया। अब जे देखिए आई डॉट जे 0, जे डॉट आई डॉट के 0 आ जाएगा। अब जे वाला पार्ट उठाए, जे डॉट जे 1, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 4 आ गया। जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0। अब देखिए यहाँ से 3 के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो 3 कम 3 आ गया। अब ऊपर नीचे से आ गया √14, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 14। तो यहाँ से कास थीटा, तो 4 3 7, 7 3 10,
10 बटा कितना 14, 2 पंचे 10, 2 7 14, अर्थात यहाँ से कास थीटा जो निकल के आया 5 बटा कितना आ गया 7, या थीटा बराबर कास इनवर्स 5 बटा क्या आ गया 7 आ गया। यही आपका कोण निकल के आ गया, यही आपका क्या निकल के आ गया, कोण निकल के आ गया। दो सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर कास इनवर्स 5 बटा 7 आ गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी प्रक्षेप माने दूरी, यानी सदिश। अब देखिए पहले इसका हम फार्मूला देते हैं। फार्मूला जो इसका होता है, सदिश वेक्टर ए पर सदिश वेक्टर बी का प्रक्षेप बराबर, प्रक्षेप माने दूरी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या, वेक्टर मॉड बी। ये क्या होता है आपका फार्मूला। तो अब यहाँ लिखेंगे सदिश ए बराबर आई प्लस जे और सदिश बी बराबर आई माइनस जे माइनस जे। अब यहां देखिए इसका मॉड निकालना है, यानी परिमाण निकालना है बी का। तो बी का हम पहले परिमाण निकाल लेते हैं। वेक्टर बी का परिमाण मॉड वेक्टर बी बराबर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए यहाँ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ जो होगा 1 प्लस 1 बराबर कितना √2। अब फार्मूला सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सदिश का प्रक्षेप, यानी कि सदिश आई प्लस जे और सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप, प्रक्षेप माने दूरी। तो आई प्लस जे, देखिए फार्मूला आई डॉट बी, उसके बाद माइनस आई डॉट जे, और बी का वैल्यू क्या मैंने निकाला यहाँ √2। तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, कितना आ गया √2, अर्थात 0 बटा √2 बराबर कितना आ गया 0, यानी इसकी दूरी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसके बाद ना हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी सदिश हैं दो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का परिमाण निकालना है, आपको मान निकालना है। यदि इनके परिमाण समान है, दो सदिशों ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है, इनके बीच का कोण 60 अंश है और इनका अदिश गुणन फल 1/2 है। तो सबसे पहले माना सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो कास थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, या इसी मॉड को हम कहते हैं मॉड वेक्टर ए बराबर ए और मॉड वेक्टर बी बराबर बी। ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से आपको परिमाण दिया गया है, ये थीटा जो दिया गया है ना 60 अंश दिया गया है। अदिश गुणन जो दिया गया है आपको, अदिश गुणन फल जो आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ए डॉट बी बराबर 1/2 दिया गया है। उसके बाद फिर आपको क्या दिया गया है कि इनके परिमाण समान है, परिमाण समान है, यानी वेक्टर ए बराबर कितना वेक्टर बी,
वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। अब इसी फार्मूले पे रखेंगे। देखिए कास और थीटा की वैल्यू 60 बराबर, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर कितना दिया गया है 1/2। तो कह रहा है मॉड ए यानी मॉड ए मॉड बी, तो मॉड ए मॉड बी बराबर है, अगर मॉड ए का मान मॉड बी के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए मॉड ए का मान मॉड बी के स्थान पे रखेंगे तो वहां हो जाएगा मॉड बी और मॉड बी। तो यहाँ से कास 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा कि मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मॉड बी का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर एक मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2, या इसको 2, तो मॉड बी का स्क्वायर बराबर 2/2, या मॉड बी का स्क्वायर 2 से 2 कटा तो कितना आ गया 1, या मॉड बी बराबर √1, या मॉड बी बराबर कितना आ जाएगा 1। तो मॉड बी का जब मान 1 आया तो मॉड ए का भी मान कितना आएगा 1 आएगा। तो मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1, यानी ए और बी का परिमाण कितना आ गया 1 आ गया। मॉड ए और मॉड बी का जो मान आया परिमाण आया 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो हो सके और आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूले के हिसाब से मैंने उनको लिखा। तो कहा तो कोड आपको दिया गया है 60 अंक दिया गया है, इनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी 1/2 दिया गया है, परिमाण समान है तो मॉड ए बराबर मॉड बी हो जाएगा। दोनों सदिशों का परिमाण क्या है समान है, मॉड ए बराबर मॉड बी आ गया। तो फार्मूला देखिए कास थीटा की वैल्यू 60 है, परिमाण कितना दिया गया है गुणनफल 1/2 मॉड ए मॉड बी, तो मॉड ए के स्थान पे मॉड बी रखा तो मॉड बी, तो यहाँ बी का स्क्वायर 1/2 था, 2 नीचे आ गया तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 मॉड बी का स्क्वायर 2 इधर गुणे में था इधर भाग में कट गया, मॉड बी का स्क्वायर बराबर 1, तो मॉड √1, तो मॉड का मान कितना आएगा 1। तो जब मॉड 1 का मान 1 मॉड बी का मान 1 आया तो मॉड 1 का मान 1 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो इसलिए मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर 1। तो इसका परिमाण ए और बी का परिमाण क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों